A very warm welcome to you guys on our YouTube channel SD Erudition और I hope that you guys are learning, doing well and आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक के ऊपर है कि हम यूज उसका करते हैं बट हमें पता नहीं होता कि कौन सा यूज किसके साथ करना है और कब करना है। तो आज हम इसी डाउट के बारे में जानने वाले हैं जो हम मोस्टली करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो डाउट कौन सा है। So that each and every, each और every का जो डाउट है वो हम हमेशा ही रहता है कि सर कब each का यूज करें, कब every का यूज करें। तो आज इस वीडियो में आपका जो ये डाउट है वो बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। तो ध्यान देना कि each और every दोनों ही ग्रुप में हर एक के लिए बात करने के लिए करते हैं हम। जैसे each का यूज इट शोज टू और मोर थिंग। ईच का यूज जो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में इंडिविजुअली बताने के लिए ठीक है कि हर एक को ओके। और एवरी का यूज होता है जब चीजें नाउन तीन या तीन से ज्यादा हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यूज जो है दैट एक ईच जो है वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है एंड इट कैन बी एन एडजेक्टिव ऑल्सो। ईच का यूज एक प्रोनाउन की तरह भी हम करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं बट एवरी का यूज हम हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं। एवरी का यूज हम हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दैट ईच इट कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। ये मतलब दोनों ही एवरी एंड ईच दोनों ही इनके साथ जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर नाउन यूज होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन इनके साथ यूज नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना कि ईच और एवरी का यूज हमेशा ही सिंगुलर नाउन के साथ होता है बट एक केस में हम ईच के साथ प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं। एक केस में हम ईच के साथ प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं। वो केस कौन सा है? जब हम ईच के साथ ऑफ का यूज करते हैं। ईच के साथ ऑफ का यूज करते हैं तो जब भी ईच के साथ आपको ऑफ दिखे तो वहां पे प्लूरल नाउन का होना बहुत जरूरी है। प्लूरल नाउन का होना बहुत जरूरी मींस मस्ट है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स। सम एग्जांपल्स आर दैट ईच के और एवरी के ईच चाइल्ड रिसीव्ड अवार्ड एंड एवरी चाइल्ड रिसीव्ड अवार्ड। मैंने आपको बताया था दैट ईच एंड एवरी के साथ हम सिंगुलर नाउन का ही यूज करते हैं। ठीक है, ओके। ईच प्लांट इज टेकन केयर और अगर ऑलवेज रिमेंबर ईच और एवरी के साथ हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईच प्लांट इज टेकन केयर। ईच प्लांट इज टेकन केयर यानी हर एक पौधे का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, एवरी प्लांट इज टेकन केयर, सभी पौधों का ख्याल रखा जाता है। आई गेव ईच बॉय सम टॉफीज, आई गेव ईच बॉय सम टॉफीज, आई गेव एवरी बॉय सम टॉफीज। तो ये ध्यान रखिएगा मैं सब में सिंगुलर नाउन ही यूज कर रहा हूं। ईच ऑफ देम वॉज वर्किंग हार्ड। अब देखिए मैंने आपको कहा था दैट ईच के साथ हम कहीं कहीं प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं, सॉरी प्लूरल नाउन भी यूज करते हैं। लेकिन जब भी हमें प्लूरल यूज करना हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ का यूज करेंगे। ही टोल्ड ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस यहां प्रोनाउन और नाउन कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, ही टोल्ड ईच ऑफ अस, ही टोल्ड ईच ऑफ अस, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया, प्लूरल वो भी। सो ओवरऑल ईच जो है वो एक ग्रुप में इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं हम और एवरी में हम पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रुप तीन या तीन से ज्यादा का है तो उसमें आप एवरी का यूज कर सकते हैं बट अगर ग्रुप जो है वो दो का है या उससे ज्यादा है और हम इंडिविजुअल हर एक को इंडिविजुअली बता रहे हैं तो उसमें हमें ईच का यूज करना है। तो आई होप दैट आपको ईच और एवरी का मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है सब समझ में आ गए हो और अब आप उन्हें अच्छे से यूज
कर पाए। इवन इफ वी आर हैविंग एनी डाउट, सो यू कैन कमेंट बिलो, आप मुझे कमेंट करें, और अगर कोई भी डाउट है, कोई न्यू टॉपिक आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे मैं उस पे नए टॉपिक्स बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। सो सी यू अगेन। एंड अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच।